जंतर मंतर पे जो लगातार सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो अपने विचार प्रकट करना चाह रहे हैं अपने हमारे चैनल के माध्यम से। देखो कितनी भीड़ है ये सामने, ये सब क्यों इकट्ठी हुई है? सब सब केवल इन लोगों का मोटिव है, ये बेवकूफ़ बनाए हुए लोग हैं और इनको एक मन में उत्साह होता है। आप किस बेस पे कह रहे हैं बेवकूफ़ बना रखा है इनको? देखो जी, ये जो बड़े बड़े नेता हैं जो 8-10 निकलेंगे बन के, देखो पहले 1977 का एजिटेशन हुआ जनता पार्टी का, उस समय 1900 इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से हारी थी, तो क्या हुआ? देश को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जेपी आंदोलन में लालू यादव जैसे नेता मिले, जॉर्ज फर्नांडीज मिले, इस तरह के नेता हम लोग के देश में मिले हमें। और अब हुआ था अन्ना हजारे का, उसमें कौन मिला? केजरीवाल। समुद्र मंथन होता है तो क्या निकलता है? अश्व, हाथी, अमृत, जहर, सब कुछ निकलता है। यहाँ जहर ही जहर निकल रहा है ना? पता नहीं अप्सरा कब निकलेगी लेट लेके। तो आप यहाँ पर अप्सरा के चक्कर में सुनिए सुनिए। तो भाई मेरा क्वेश्चन सर ने सुना ही नहीं, आंसर पहले ही दे दिया, बट मैं फिर भी पूछूंगा एक बार। क्या पूछ सकते हो? और तो इस पे आपका अपना ओपिनियन क्या है? जबकि कल तो मोदी जी ने जो 2 रील डाली, एक परसों रात को और एक कल, उस पे आपका क्या कहना है कि उसके डलने के बावजूद भी ये क्या चल रहा है? देखिए जी, यूथ को मानना नहीं होता। आज मोदी जी ने सब कुछ मुहैया करा दिया, इतना हारमूज का वो सब चला। अगर वो नहीं मोदी जी खोलते, कैसे लाए होंगे वो, कैसे रिक्वेस्ट करी होगी, कैसे हाथ जोड़े होंगे, पैर पकड़े होंगे, ये कोई हमें थोड़ा ना बताएंगे, ना जनता को, ना संसार को बताएंगे कि मैंने हाथ पैर पकड़े किसी के और पेट्रोल देश के लिए मुहैया कराया, वो भी इतना सस्ता, और उसमें भी कमा के निकले। मज़ेदार बात ये गुजराती माइंड है। और उसमें भी कमा के। आज आपको मुझको पेट्रोल की लाइन में लगना पड़ रहा, गैस की लाइन में नहीं लगना पड़ रहा। बेशक 2-4-5 रुपए महंगा मिल गया, और मेरे पास टाइम ही टाइम है। अब पेट भरा हुआ है, घर भरा हुआ है, अब मुझे क्या करना है? कहीं तो माइंड चलेगा भाई, तो यहीं चलेगा ना, जंतर मंतर पे। ये है चक्कर सारा। वहाँ से खाली बैठे तो यहाँ अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं। एनर्जी तो निकलेगी यूथ की, वो सही दिशा में निकले। अब इन लोगों को सोचना चाहिए, सही दिशा में निकले। इसमें से कुछ लोग, सब नहीं, सब तो तमाशबीन है, एक एनर्जी निकालने आए हैं, एक उत्साह होता है, और जो कह दिया चलो लाओ यार कुछ तो माहौल देखना है, जैसे हम आए। हम क्या करने आए? अपना यूथ को याद करने के लिए आए हैं। उस समय हम जब यूथ थे तो हम भी ऐसे जाते थे। जब हम जवां थे तो हम क्या थे? जब ऐसे ही थे हम भी, कि चलो भैया झंडा गाड़ें और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएं। क्या है इनकलाब? ये पता नहीं क्या है इनकलाब, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद। अब कुछ से पूछे भैया इनकलाब क्या है, ज़रा बता देना, तुम्हारे मोटिव्स क्या है, कितनी डिमांड थी? अल्टीमेटली केवल धर्मेंद्र प्रधान को पदस्थ करो, ये बताओ कि एक रेल चल रही है, सारा तंत्र देश चल रहा है, और इतनी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, सब कुछ होता रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से चलता है। क्या सीधे हर बात पे प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगोगे? इनका टारगेट धर्मेंद्र प्रधान के बाद मोदी है, या मिनिस्ट्री को डिसेबल करना है। राहुल गांधी और अन्य पार्टियां परोक्ष रूप से सत्ता संभालने के लिए, कि हम जो कह रहे हैं स्ट्रीट पे खड़े होके, संसद में नहीं, जो हम स्ट्रीट पे खड़े होके कह रहे हैं वो हम संसद से मनवा लें। यानी सत्ता तो मेरी अपोजिशन की चल रही है भाई, सत्ता तो मेरी चल रही है। क्या है मोदी यार, मोदी जैसे 36 आते हैं, प्रधानमंत्री बन गया तो बन गया। काम तो देख, मैंने जो चाहा वो करा लिया। ये है सोच। मुलायम जैसे और ये मायावती जैसे जो लोग पर्दे के पीछे से काम करते हैं, इनकी सोच हमेशा ये रही है कि पर्दे के पीछे। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो जब से सत्ता से हटी है, ये तो पागल ही हो चुकी है। और ये चाहते हैं कि सत्ता का नशा, सत्ता इनके डीएनए में बस गया, कि अब ये चाहते हैं कि हम मतलब संसद से दूर रहते हुए भी हमारी बात चले, जैसे प्रधानमंत्री की चलती है। हम जो चाहते हैं 70 साल जो कांग्रेस ने राज किया, कुछ लोग ऐसे हैं जिसको बीजेपी के 15 सालों से कंपेयर करते हैं कि जो कांग्रेस ने 70 साल में कर दिया, बीजेपी ने 15 साल में क्या ही करा है। देखो जी, स्टार्टिंग तो हमेशा धीरे होती है, स्लो होती है, पेट्रोल ज़्यादा खाती है। मैं नहीं जानता, हम उस समय छोटे थे, हमें तो कहा गया नेहरू जिंदाबाद, तो हमने कर दिया नेहरू जिंदाबाद। जब छोटे थे, 6-7 साल के थे, ले गए। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, कौन टकराएगा कौन चूर चूर हो जाएगा हमें पता ही नहीं था। 1962 की बात है, ट्रक में भर के ले जाया गया जब हम 7 साल के थे, और वो कहते थे जो हमसे टकराएगा, हम कहते थे चूर चूर हो जाएगा। तो आज भी आप देखो यहाँ पे कितने बच्चे लाए गए हैं, और लोग बच्चों को भी सामने कर रहे हैं, और वो स्टेज पे खड़े होकर उनसे गीत गवा रहे हैं। ये क्या है? मतलब आप इस चीज़ को भेड़ चाल का नाम दे रहे हो? बिल्कुल भेड़चाल तो है ही, तैयारी है, नरेटिव चलाना है।
अब चाइना के अगेंस्ट नैरेटिव चलाना था, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नेहरू ने अपनी तरफ नहीं देखा था कि मैंने तैयारी नहीं करी, और तैयारी करी नहीं सेना को। उन्होंने करियप्पा को, किसको, वो जो हमारे उस समय जनरल थे, मना कर दिया था कि डिफेंस का बजट नहीं दूंगा। ये किसकी गलती थी? तो देखा जाए तो नेहरू के अगेंस्ट कुछ हुआ था, ताकि नेहरू के अगेंस्ट कुछ ना हो तो जो हमसे टकराएगा यानी चीन टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अबे चूर चूर कहाँ से हो जाएगा? तुम तो कुछ हो ही नहीं, वो तो तुम्हें रौंदता हुआ चला जाएगा। और हुआ ही था ऐसा, हुआ ही था ना ऐसा आपको। अब ये है, मोदी इस समय डिफेंस पे पैसा खर्च कर रहा है, पेट्रोल का रेट महंगा है, वो पैसा क्या मोदी अपनी जेब में ले जा रहा है? आखिर डिफेंस पे खर्च कर रहा है। डॉलर का रेट इतना हाई हो गया, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं तो कुछ कमियां हैं, कुछ बात है, लेकिन मोदी जैसा शातिर आदमी, वो क्या है क्या नहीं है वो ज़्यादा जानता है ना हमसे। वो वहाँ बैठा है, उसके बाद डेटा है। हम तो दूर दूर से बात करते हैं। अब मैं एज ए पत्रकार, आप हो, आप दूर से अंदाज़ लगा लोगे, आप बात कर लोगे, हम भी बात कर लेंगे जनरल पब्लिक की तरह। दो बात होगी, मोदी को गाली दे देंगे। हमारा तो अधिकार है ना मोदी को गाली देना, और क्या कर सकते हैं? नहीं तो ऐसे किसी को गाली देना किसी का अधिकार थोड़ी बन जाता है। बस अधिकार है, मतलब गाली देने से मेरा मतलब बड़ा बुरा कहना है कि मोदी ने कुछ किया नहीं, मोदी निकम्मा है। तूने क्या किया? एक इनकम टैक्स देते हुए तो चोरी करता है, एक टैक्स देते हुए तो सोचता है ये जीएसटी कैसे बचा लूँ, कैसे नंबर 2 में माल खरीद लूँ। अब बता, ये तू क्या कर रहा है देश के लिए? कोई है ऐसा स्वेच्छा से बढ़ के जिसका 10 रुपये इनकम टैक्स बैठता हो और कहे मैं 12 रुपये दूंगा? जैसा हम जैसा साला कोई पागल होगा ऐसा, तो जो इस तरह से सोचता हो देश के लिए कि नहीं यार जीएसटी ज़्यादा होना चाहिए पेट्रोल पे, और ज़्यादा पेट्रोल महंगा होना चाहिए ताकि लोग पेट्रोल खरीदें ही ना और अल्टरनेटिव सोचें। बिजली महंगी होनी चाहिए ताकि लोग सोलर पैनल लगाएं। और दूसरी सोच है कि बिजली महंगी होनी चाहिए या सोलर पैनल सस्ता होना चाहिए, यानी कंपैरिजन। अब ईवी कार तब चलेगी ना जब पेट्रोल महंगा होगा, या ईवी कार को सस्ती करो, दो तरीके से चलेगी ना। तब हमारा गल्फ़ को जो पैसा जाता है, हमारे दुश्मन कंट्रीज़ को जाता है, और हारमुज की उपयोगिता तभी तो कम होगी। तो देश के हर नागरिक को अपने अपने स्तर पे छोटी छोटी बातों को लेके तो सोचना पड़ेगा। अगर आप गिलहरी की तरह, जैसे राम सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी लौटती थी रेत में और जाके धो के अपने आ जाती थी अपने को, तो राम जी ने कहा ये क्या कर रही है भाई, तेरे इतने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कि अगर ये ऐसे सब सोच लेंगे, एक बंदर जो कि एक पत्थर ला के यार मेरे एक पत्थर से क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहानी सुनी होगी कि तालाब में दूध डालना है, सुबह अगले दिन पानी मिला, हर गांव वाले ने सोचा सब तो दूध डाल रहे हैं, तुझे एक लोटा पानी डाल दे, क्या फ़र्क पड़ना है। तो ये सोच देश के लोगों की नहीं होनी चाहिए। आपको, हमें सबको अपना कर्तव्य जितना हो सके निभाना चाहिए। ये सब बातें तो रही जो चल रहा है उसकी, आपने हमें इंट्रोडक्शन का मौका ही नहीं दिया। आप अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए सर पहले। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और मरने से पहले हर तरह के काम कर लेना चाहता हूँ, और पुरानी यादें भी साथ रखना चाहता हूँ, अपना उत्साह भी साथ रखना चाहता हूँ। मेरी उम्र लगभग 70 साल हो गई है, लेकिन अभी भी 18 साल का जवान दिल से गया नहीं है, और इसीलिए मैं आज यहाँ पर जंतर मंतर पे हाजिर हुआ हूँ। इतना उत्साह देखने के बाद, वो तो चलो जवान है तो उनका समझ में आता है, गर्म खून है, पर 70 साल का होने के बावजूद भी अपनी जवानी को याद करते हुए जवानी के दिन को जीने के लिए दोबारा से मौजूद है सर आज जंतर मंतर पे। इसमें एक डिफरेंस भी पता लगता है। जब हम 18 साल के थे तब हमारी मेंटेलिटी क्या थी, और आज हम 70 साल के हैं, हमारी मेंटेलिटी क्या है। और जब हम कमाने वाले थे, 55-54 साल के थे, जब हम मेहनत करते थे, घर को आगे बढ़ाते थे, तब हमारी मेंटेलिटी क्या थी। इन तीनों में हम एनालाइज करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो मेरा यूथ को यही है कि आप सब कुछ कीजिए, आपका उत्साह भी बहुत है, आप इनकलाब के नारे भी लगाइए, आप मोदी को गाली भी दीजिए, आप सबको वो करिए, लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान मत पहुँचाओ। कोई ऐसा काम मत करो इन नेताओं के बहकावे में आके। सोचो उसके पीछे। अगर वो एक नेता मंच पे खड़े होकर इस समय कह रहा है ना, चाहे वो अन्ना हज़ारे हो या केजरीवाल हो या कोई और हो, खुद मोदी भी हो, अगर आपसे कुछ गलत कह रहे हो ना, आप मोदी भी कुछ कह रहे हैं, आप उसको एनालाइज करो वो क्या कह रहे हैं, इस पर्दे के पीछे कहानी क्या है। क्योंकि जो एक्टर बोलता है वो असली डायलॉग नहीं होता। जो दो डायलॉग के बीच में एक छुपी हुई लाइन होती है, तीसरी, मैं एक्टर भी हूँ इसलिए ये बात कह रहा हूँ, वही असली एक्टिंग होती है, और वही असला मर्म होता है बात का, वही असली मर्म होता है। जो दो लाइनों के बीच में छुपा, सब टेक्स्ट कहते हैं उसको। तो आप हर भाषण के पीछे उस सब टेक्स्ट को पहचानो कि इसकी सत्ता लोलुपता है या ये वास्तव में देश के लिए कुछ कर रहा है, क्या है, ये पहचान। सब चीज़ को पहचानने के बाद ही जो एक्शन लिया जाता है वो सही होता है, कहने का तात्पर्य ये है। इतनी वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा, मिलेंगे दोबारा। थैंक यू वेरी मच।